टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में, और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए, 2024 का वर्ष चुनावी वर्ष है। पूरी दुनिया में लगभग 64 देशों में चुनाव होने वाला है और सरकार बदलने वाली है। ठीक उसी तरह से भारत में भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और कुल 543 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें कि लगभग 100 करोड़ जो वोटर हैं वो वोट करेंगे। और इसको लेकर के इंडिया में जो गठबंधन है, यानी कि भारत में जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर चल रही है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव है तो तैयारियां तो होंगी ही, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए संभवतः यह आखिरी चुनाव होगा। और अगर 2024 में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो 2025 में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि उनके राजनीतिक करियर पर भी इसका खास असर देखने को मिलेगा। और शायद यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए केंद्र में राजनीति करने का यह आखिरी मौका होगा और लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का जो उनके पास मौका है वह भी आखिरी होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब परीक्षा इतनी बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसको लेकर के महागठबंधन में काफी जोर से तैयारी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि दोनों गठबंधन यानी कि महागठबंधन और एनडीए की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। और आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये 2024 की तैयारियों में दोनों गठबंधन जुटी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जा रहा है कि यह शायद उनका आखिरी चुनाव होगा। इस पे क्या कहेंगे? चुनाव तो चुनाव ही है और आखिरी और अंतिम क्या, चुनाव में सियासत में कोई चीज़ अंतिम नहीं होता है। लेकिन उनका जो एज है उस हिसाब से लोग अनुमान लगाते हैं कि जो 24 का चुनाव है वो शायद उनके लिए सबसे अच्छी तरीके से लड़ने का मौका है उनके पास, क्योंकि सभी लोग अभी इस काम में लगे हुए हैं। तो मौका तो है, लेकिन चुनौती, जैसा आपने कहा कि चुनौती भी उतनी ही बड़ी है लालू प्रसाद के सामने भी और नीतीश कुमार के सामने भी। सर, ये लोग कैसे निपटेंगे इससे? किस स्तर पे तैयारियां कर रहे हैं? क्या कुछ प्लान बना रहे हैं? नहीं, तैयारी तो अब देखिए, सामने दुश्मन भाजपा है, एनडीए है सबसे बड़ा। लड़ना किससे है? लड़ना है मोदी के गारंटी से, लड़ना है राम मंदिर के से, लड़ना है हिंदूवाद से, जो नवराष्ट्रवाद हिंदूवाद आया है देश में, नया नवराष्ट्रवाद जिसको लोग कह रहे हैं। लड़ना है भाजपा के संसाधन से, लड़ना है भाजपा के इलेक्शन स्ट्रेटजी से, इन तमाम चीज़ों से लड़ना है। तो तैयारी क्या है इधर? क्योंकि जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का भी जो भविष्य होगा, जैसा आपने कहा कि ये चुनाव बहुत चीज़ तय कर देगा कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का क्या रोल होगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि तेजस्वी यादव को 25 में वो बना पाएंगे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना नहीं पाएंगे। वो सारा चीज़ निर्भर करता है कि जो 24 का चुनाव है इसमें भाजपा की चुनौती, एनडीए की चुनौती से वो कैसे निपटते हैं। राम मंदिर का जो आप देख रहे हैं, जितना बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है, आरोप भी लग रहा है कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया है पूरे प्रोग्राम को, जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो उसका सामना कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मोदी की गारंटी। याद रखिए, मोदी की गारंटी जो है, अब लाभार्थी का देखिए, 14 से उठाइए आंकड़ा, अगर 19-20 में आप चले आइएगा और उसके बाद जो अभी जो स्थिति है, 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है लाभार्थियों की संख्या और 18 गुना ज़्यादा डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो सीधा बैंक खाते में जो पैसा जा रहा है वो एक बड़ा वोट बैंक बन रहा है बीजेपी का, जिसका फ़ायदा आपने अभी देखा हाल के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को मिला। लाडली योजना हो, बहन योजना हो और तमाम तरह की स्कीम दूसरी पार्टियां भी करती है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो चीज़ें हो रही है आगे, वो एक बड़ी चुनौती है लालू और नीतीश के सामने, जिससे उनको निपटना पड़ेगा। सर, उससे निपटने के लिए इनकी अपनी क्या रणनीति है? नहीं, इनके पास जो हथियार है उसी से लड़ेंगे ना भाई। इनके पास क्या हथियार है? जातीय सर्वे सबसे बड़ा हथियार अभी आज की तारीख में आ गया है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को हत्या हो रही है ये आरोप, संविधान की हत्या हो रही है ये आरोप, यही सब आरोप न लगाएंगे भाई। बाकी जो कल्याणकारी योजना है उसकी घोषणा होगी बाद में। अभी हथियार है जातीय सर्वे, जो सबसे बड़ा हथियार कांग्रेस भी करती है और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। लालू तो उसको मानने के लिए मजबूर है ही। वो हथियार है जिससे वो भाजपा का मुकाबला करना चाहते हैं कि भाजपा नहीं चाहती है कि जातीय सर्वे हो, अति पिछड़ों को उद्धार हो, पिछड़ों का कल्याण हो, दलितों का कल्याण हो। तो एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश लालू प्रसाद, कांग्रेस और नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो मोदी की गारंटी है
उससे कैसे निपटेंगे, इसका कोई समाधान आज के तारीख में इंडिया अलायंस के पास नहीं है। सर, अगर 2024 के चुनाव में अगर भाजपा भारी पड़ जाती है नीतीश कुमार या फिर इंडी गठबंधन पे, तो फिर 25 पे इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दोनों तरफ से सोचिए। पहले भाजपा की बात कही तो भाजपा की तरफ अगर 24 का चुनाव भाजपा 40 सीटों में से मैक्सिमम सीटें यहाँ पर जीत जाती है तो समझिए कि एक माहौल बनेगा विधानसभा चुनाव के लिए। भाजपा तब ये मान के चलेगी कि अगर नीतीश कुमार दूसरे खेमे में थे फिर भी हम लोकसभा का चुनाव जीते हैं, अच्छी तरीके से जीते हैं, तो अब अपने अकेले दम पर अपना मुख्यमंत्री भी बिहार में हम बना सकते हैं। तो उस रिदम के साथ, उस टोन के साथ भाजपा जाएगी विधानसभा चुनाव में कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, सहयोगी दलों को भी अपनी शर्तों पर वो तैयार कर लेगी। तो भाजपा के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है बिहार का चुनाव, इसीलिए पूरी कोशिश होगी कि ये चुनाव भाजपा जीते ही जीते। सर, थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन आप जैसा बोल रहे थे कि भाजपा की पहली कोशिश यही रहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आपको लगता है कि चिराग पासवान या सपना संजो कर बैठे हुए हैं, जो हमेशा उनके पार्टी के तरफ से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो वो कैसे आसानी से मान जाएंगे? सपने देखने में क्या दिक्कत है? सपने सब लोग देखते हैं, लोकतंत्र में है, सियासत में है, तो मुख्यमंत्री का सपना देखना थोड़ी कोई दिक्कत है, कोई गुनाह थोड़ी है। लेकिन जो विधानसभा का गणित होगा उसी के आधार पर न तय होगा। अभी तक भाजपा क्या कहती है कि हमारे विधायक ज़्यादा हैं फिर भी हमने नीतीश कुमार को बना दिया, लेकिन अब वो गलती हम नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार से भी जो नेगोशिएशन हो रहा है, पिछले 3 दिन से आप लोग खबर चला रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार में और कैपिटल टीवी में भी कि भाई सरकार बन सकती है भाजपा और जदयू की, लेकिन शर्त यही है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो भाजपा ने तो अब एक चीज़ क्लियर किया कि मुख्यमंत्री उसका होगा भाई, बाकी जो शर्तें हो तो वही चीज़ें चिराग के साथ भी लागू होगी, जीतन राम मांझी के साथ होगी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ लागू होगी कि हमको अपना मुख्यमंत्री चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चलेगी। सर, अगर 24 में नीतीश कुमार यानी कि और लालू प्रसाद यादव यानी कि इंडी गठबंधन अगर हार जाती है और सरकार बीजेपी की बन जाती है तो फिर इनका क्या होगा? आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि एक अग्निपथ है 24 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी और लालू प्रसाद के लिए भी। अगर वो चुनाव हार जाते हैं, दोनों परिस्थिति समझिए, अगर वो चुनाव हारते हैं तो मान के चलिए कि 25 के चुनाव में भाजपा के सामने कोई बड़ी चुनौती फिर रह नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो जीतते हैं, भाजपा को यहाँ हरा देते हैं बिहार में, तो फिर 25 के लिए लालू का भी दावा मजबूत होगा और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का भी दावा मजबूत हो जाएगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अगर 40 में से मैक्सिमम सीटें जीत जाते हैं इंडिया अलायंस, तो फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चमकेंगे और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की संभावना तब फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस चुनाव का नीतीश कुमार के पर्सनल राजनीतिक करियर पे क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगी? नहीं, अब तो डिपेंड करता है कि नतीजा कैसा आता है। अगर वो जीत जाते हैं तो, अगर जीतते हैं तो फिर तो वो राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत एक्टिव होंगे और बिहार की राजनीति में तो एक्टिव होंगे। पार्टी उनकी बचेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। लेकिन जैसे वो हारेंगे, अगर हार गए चुनाव, तो समझिए कि पार्टी पर भी संकट होगा और उनके आगे का जो राजनीतिक सफ़र होगा वो करीब करीब आपको थमता हुआ दिखेगा, एकदम थमता हुआ दिखेगा आपको। सर, 24 के चुनाव में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो तो भाजपा के साथ रहेंगे ही, लेकिन बिहार में जो 25 का चुनाव होगा उसमें उनकी क्या क्या भूमिका देखने को मिल सकती है? अब तो है कि पहले 24 वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस क्या रहता है। अगर परफॉर्मेंस सब ठीक ठाक रहेगा तो फिर 25 के आधार पर भी सीटों का बंटवारा होगा। और जहाँ तक चिराग का सवाल है, तो चिराग के लिए अब मौका है। जो नई पीढ़ी अब बिहार में सियासत करेगी उसमें चिराग बड़ा नाम है, पर्सनालिटी है, बोलते अच्छा है, बिहार की समझ भी अब उनको हो गई है। तो चिराग के लिए तो बहुत मौका है बिहार की सियासत में। उसी तरह तेजस्वी का तो अपने हिसाब से अपने फोल्ड में है ही, लेकिन आपने एनडीए की बात की तो जैसे संतोष सुमन हो गए, उनके बेटे जीतन राम मांझी के, उनके लिए भी संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो संभावना है ही बिहार में। लेकिन सबसे ज़्यादा एक संभावनाओं को अगर आप बांटेंगे
तो ज़्यादा हिस्सा चिराग पासवान के सामने ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है सरोज सिंह जी ने। इनका साफ तौर से कहना है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसका असर दोनों ही गठबंधन पर देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे उसका असर साफ साफ 25 में देखने को मिलेगा। और अगर 24 में अगर भाजपा जीत जाती है तो जाहिर सी बात है कि 25 में उसकी जो रोल है, उसका भूमिका है और अच्छा देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार की अगर करियर की बात करें तो वह कहीं ना कहीं थम सा जाएगा और यूं कहे कि खत्म भी होने की संभावना है। वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी इसका खास असर देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और किसके जीतने की संभावना है? आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।